जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ अगर रोज करते हैं, तो आपके अंदर में एक मनसा जरूर होगी कि श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो। दोस्तों, कलयुग के साक्षात देवता कहे जाने वाले श्री हनुमान जी अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के पूरा जो भी संसार है दुखमय उसको सुखमय कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा पलटा पलट देते हैं कि देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसलिए बालाजी का कृपा जिस भी भक्त पे होता है वह भक्त तो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और आपको बता दें कि अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप पर भी बालाजी प्रसन्न हो जाएंगे, श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब श्री हनुमान जी अगर आप पर प्रसन्न हो गए तो दोस्तों आपके जिंदगी में संकट नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आपको बता दें कि बहुत ऐसे भक्त हैं जो श्री हनुमान जी को प्रसन्न किए हुए हैं और अपना जीवन को बदले हुए हैं। और आप भी चाहते हैं कि मैं अपना जीवन को बदलूं, अपने जीवन के कष्टों को दूर करूं और श्री हनुमान जी को प्रसन्न करूं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय है और आपको उस उपाय को करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे आदतें हैं जिस आदत को त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे आदत है अभी के इस संसार के लोगों का, जो अगर वो आदत आप में भी है तो श्री हनुमान जी आप नाक रगड़ के भी रह जाइएगा, श्री हनुमान जी का कृपा आप पर नहीं हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मिलाइएगा कि यह आदत आपके अंदर में भी है या नहीं। दोस्तों, उससे पहले अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे हमेशा से श्री हनुमान जी से जुड़े रहस्य, श्री हनुमान जी से जुड़ी कहानियाँ लाते रहते हैं, भक्तों का अनुभव शेयर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप पर श्री हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जितने भी आपके बुरे आदत है उस सब आदत को आप गिन लीजिए उंगली पे, और गिन कर आप खुद से मिलाइएगा कि वह आदत आपका आदत है या आपका हॉबी है। दोस्तों, बात को समझिएगा, बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका बुरा आदत है आप यह मिला लीजिएगा खुद में कि वह आपका आदत बन गया है या आपका हॉबी है, आपका वो मतलब काम करने का ही तरीका वैसा है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कोई अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस पे आप ध्यान दीजिए। और आपको बता दें कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो पहले बात बता देता हूं दोस्तों कि आपको क्या करना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप बड़ों का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बड़ों का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो श्री हनुमान जी आप पर तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के रूप में ही माता पिता इस धरती पे आए हुए हैं। बहुत ऐसे भक्त भगवान को खोजने के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके माता पिता के रूप में ही भगवान उसके साथ 24 घंटा है। यह बात आप लिख कर मान लीजिए या जैसे भी मान लीजिए, आपको मानना ही होगा। दोस्तों, इसलिए आप अपने माता पिता का सम्मान करें, चाहे वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हों, फिर भी आपको उनका सम्मान करना ही पड़ेगा, तो श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी को बुरा दृष्टि से देख रहे हैं या गलत भावना से देख रहे हैं या उसके बारे में गलत चीज़ सोच रहे हैं तो यह आदत को तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि यह आदत जिसमें भी होता है उस पे श्री हनुमान जी का कृपा बिल्कुल ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, यह आदत को आप तुरंत बदल लीजिए। यह आदत आप बदल लीजिएगा, समझ लीजिए कि आप पर श्री हनुमान जी का कृपा जरूर होगा। आपको आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको इस चीज़ से दूर होना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ से दूर हो गए तो श्री हनुमान जी का कृपा आप पर जरूर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पराई स्त्री, पराई नारी, उस पर आपका बुरी दृष्टि ना पड़े, इससे आपको बचना चाहिए और माता और बहन के रूप में देखना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूँ मानिए
तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका दृष्टि कैसा है, आपका सोच कैसा है। दोस्तों जो बालाजी की भक्ति करते हैं तो वह यहीं पर जाके अटक जाते हैं, उनकी दृष्टि पे उनका काबू नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपने दृष्टि पे काबू रखें और अपने पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी भी स्त्री है, महिलाएं हैं, उसको आपको माता या बहन के रूप में ही देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो रहे हैं, अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि बालाजी आपके साथ साथ चलेंगे। बालाजी का स्पेशल जिसे कहते हैं विशेष कृपया, वह कृपया आपको प्रदान बालाजी कर देंगे, दिव्य दृष्टि प्रदान कर देंगे। आप विश्वास कीजिए कि कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी है और श्री हनुमान जी जिस पर भी मेहरबान होते हैं दोस्तों, उसका जिंदगी बदल कर रख देते हैं। कहते हैं ना, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसलिए दोस्तों आप ये जो आपको बताए हैं वैसा आप कीजिए, आप पर श्री हनुमान जी जरूर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आपको करना क्या नहीं है ये मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो अपना आदत डाल लीजिए कि आपको बुरा कुछ भी नहीं देखना है, ना बुरा सोचना है। दूसरी, पराई स्त्री पे आपको कोई भी अपना कुदृष्टि नहीं रखना है, सबको अपने माता बहन के रूप में देखना है और साथ में अपने माता पिता का सम्मान करना है और दूसरों को भी सम्मान करने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि आप अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आप राम जी का सेना समझ लीजिए अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो अपने आप को राम जी की सेना समझ के चलिएगा। अब बात करते हैं स्पेशल ऐसा काम जिससे अगर ये सारे काम आप कर रहे हैं, इसके साथ आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बड़े ही गौर से ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सब जो नियम बताए गए हैं, इस नियम का पालन करते हुए अगर आप यह काम कर लिए तो निसंदेह आप पर बालाजी का कृपा होना है। 100% मैं लिख के देता हूँ दोस्तों। साथ में आपको रामचरितमानस का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो यह बहुत ही सुंदर है। और आप राम नाम का जाप कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए। आपने सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में भगवान, जैसे कि सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, उसमें भगवान साक्षात प्रकट हो जाते थे और भक्तों को दर्शन देते थे, लेकिन इस कलयुग में नाम की शक्ति दिए है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो व्यक्ति नाम जाप करता है इस कलयुग के भवंडर से उसका बेड़ा पार अवश्य होता है। इसलिए आप नाम जाप कीजिए, सीताराम का जितना नाम जाप कीजिएगा बालाजी उतना ही आपके तरफ खींचे चले आएंगे। दोस्तों ये सब आप अपना कर देखिए, फिर देखिए बालाजी का असीम कृपा आप पर होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना राय मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपका क्या राय है। अगर मेरे से कोई गलती हो गया हो तो मुझे छोटा भाई समझकर आप माफ़ कीजिएगा। इस चैनल पे दोस्तों अगर नए आए हैं तो आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में बालाजी के नाम पर आप जय सिया राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।